एक बहुत ही कॉमन क्लेम है अ, हम लोगों का कि कुरान में ऐसी साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं जो ये बताती है कि ये 1400 साल पहले लिखी गई है, तो ये बिल्कुल गॉड की किताब होगी। जैसे इस आयत पर डालते हैं नज़र। ये आयत है सूरह यासीन की 40 नंबर आयत, चैप्टर नंबर 36, और यू कैन से सूरह नंबर 36 एंड वर्स नंबर 40। सूरह यासीन की 40 नंबर आयत है, सूरह यासीन 36 नंबर सूरह है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे मुसलमानों ने क्लेम किया कि इसमें ऐसी बात लिखी हुई है कि जैसे आप कहें कि सारी चीज़ें जो आसमान में हेवनली बॉडीज़ हैं, इंक्लूडिंग सन, वो अपने ऑर्बिट्स पे सारे के सारे, ज़मीन, चाँद, सन, ये सारी चीज़ें ये अपने ऑर्बिट्स पे घूम रही है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। साइंस आज डिस्कवर किया है, पिछले 30, 40, 50 साल पहले, कि सन भी अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। लेकिन ये 1400 साल पहले अगर किसी इंसान को पता था, तो ये हो नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो गॉड की किताब हो सकती है। कोई इंसान ऐसा लिख नहीं सकता। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। Sun is not to overtake the moon, nor is the night to outplace the day. Each float in an orbit. यहाँ लिखा है कि ये सारी चीज़ें, ईच, अपने ऑर्बिट पे घूम रही है। यहाँ पे सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पे सन और मून ही है, अर्थ के बारे में नहीं लिखा है। अब जब किसी से पूछो कि भाई ऐसा तो किसी भी 5000 साल पहले भी या 10,000 साल पहले जो पहला इंसान होगा उसको भी यही दिख रहा था कि चाँद और सूरज जो है आसमान में घूम रहे हैं। इसमें कौन सी बात? अगर इसमें ये लिखा होता कि ज़मीन भी घूम रही है तो एक बड़ी बात होती कि ज़मीन की जो ज़मीन गर्दिश कर रही है, ये पिछले 200 साल पहले या 300 साल पहले डिस्कवर हुआ हो, वो गैलीलियो और कोपरनिकस के आने के बाद ही। ठीक है, तो उन लोगों ने बताया होगा। तो ये, लेकिन यहाँ पे ज़मीन के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये कि ये पुराने जो पहले दिन से इंसान की पहला इंसान जो होगा वो भी ज़मीन पर यही देख रहा होगा कि सूरज और चाँद आसमान में घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखा है इसमें। इसमें तो ज़मीन के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्लेम ये है, मुसलमानों का ये क्लेम है कि देखिए सूरज भी लिखा हुआ है, सूरज भी गर्दिश कर रहा है। सूरज गर्दिश कर रहा है, जो अभी साइंस बता, वो गर्दिश किसी चीज़ के पीछे नहीं कर रहा, वो फ्लोट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है एक स्पाइरल वे में, एक स्पाइरल वे में आगे बढ़ रहा है किसी चीज़ के कोई चीज़ सेंटर में है, और सन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा नहीं है, वो एक स्पाइरल वे में आगे बढ़ रहा है सन, तो उसको फ्लोट नहीं कर सकते। अगर फ्लोट मान लेते हैं कि सन भी ऑर्बिट पे घूम रहा है, मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे सन और मून के बारे में, अर्थ के बारे में नहीं है। जबकि अर्थ और मून जो है किसी एक सेंट्रल चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो अर्थ के बारे में नहीं लिखा। ये वही चीज़ लिखा है जो आंखों से बच्चे को भी दिखता है। एक बच्चा भी होगा 4 साल का, उसको भी आप आसमान दिखाएंगे तो वो यही बोलेगा कि ये सूरज और चांद ये घूम रहा है धरती के पीछे, धरती के चारों तरफ ये दोनों चीज़ घूम रहा है। जंगली भी, आज आज के जंगल में जो लोग रहते हैं, जंगली लोग, उनके भी पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो यही बात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कहाँ साइंस है। साइंस इसमें ये होता, और ये इसमें सच्चाई खुदा की किताब तो तब होती जब इसमें लिखा रहता कि अर्थ भी अ, सूरज के चारों तरफ घूमती है, किसी सेंट्रल चीज के चारों तरफ घूमती है। बात क्लियर हो रहा है कि देखिए अर्थ को छोड़कर सब चीज लिखा है, और वही चीज वो लिखा है जो आंखों से दिखती हुई है। कोई भी इंसान को दिखता है कि भाई क्या हो रहा है, आसमान उठा के साथ देखेगा तो सूरज और चांद दोनों, ऐसा लगता है कि वो दोनों जमीन के चारों तरफ घूम रहे हैं, यहाँ से निकल रहे, फिर यहाँ से डूब रहे, यहाँ से निकल रहे, यहाँ से डूब रहे, रात में निकल जाता है, दिन में गायब हो जाता है। इस तरह की चीजें जो आंखों से दिखती है वही लिखा है।
इसमें कोई भी साइंस वाली बात है नहीं, लेकिन इसी चीज़ को वो लोग ज़बरदस्ती ये साबित करने पे लगे हैं कि देखिए ईच फ्लोट्स इन ऑर्बिट का मतलब ये है कि ज़मीन, चाँद और सूरज सारी चीज़ें घूमती है, ये पहले से लिखा है। नहीं लिखा है। ज़मीन के बारे में तो लिखा ही नहीं है, जो चीज़ घूम रही है उसके बारे में तो लिखा ही नहीं है। सन तो घूम नहीं रही किसी सेंट्रल चीज़ के चारों तरफ, वो क्यों लिखा है? वो तो स्पाइरल वे में आगे बढ़ रहा है, घूमता हुआ। स्पाइरल वे में वो आगे बढ़ रहा है, ये किसी सेंट्रल चीज़ के चारों तरफ सन घूम नहीं रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑर्बिट डाल दिया। इतनी चालाकी से, इतनी भी उन लोगों को शर्म नहीं है जो ऑर्बिट डाल दिया। देखिए ऑर्बिट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा। आप अगर देखेंगे, वकुल्लुन फी फलक यस्बहून, फलक लिखा है। फलक का मतलब दायरा नहीं होता है, फलक का मतलब ऑर्बिट नहीं होता, फलक का मतलब आसमान होता है। ईच फ्लोट्स इन द स्काई, इट शुड बी लाइक, ये सारी चीजें आसमान में तैरती हैं। ऑर्बिट की जगह आसमान होना चाहिए। और आसमान को देखिए, आसमान ही लिखा, फलक का मतलब आसमान है। फलक पर चल साथ मेरे, ये गाना भी है। तो फलक मतलब आसमान होता है। तो आसमान पे ये सब चीजें तैर रही हैं। ये जो सन और मून जो है और स्टार्स जो है, इसका कहने का मतलब सन, मून और जो स्टार्स हैं, आसमान में सारी चीजें ये तैर रही हैं। अब जब तैरना है, कोई चीज तैरता है, तो तैरने वाला चीज किसी ऑर्बिट पे नहीं हो सकता। मैं अगर किसी को कहूँ कि भाई इस लाइन पे तुम्हें चलनी है, ये जो मैंने तुम्हारे लिए जो सड़क पर मैंने तुम्हारे लिए पतली सड़क बना दी है, इस पे तुम तैरते हुए जाओ, तो ये तैर नहीं सकता। आदमी को चलना पड़ेगा, तैर नहीं सकता। तैरने का मतलब ये है कि वो कहीं भी जा सकता है, यहाँ वहाँ इधर उधर हो सकता है। फ्लोट अगर ऑर्बिट होता कि किसी एक मदार पर चल रही है, तो चलना होता, ना कि फ्लोट करना होता। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, वकुल्लुन फी फलक यस्बहून, और सब दायरे में तैरते। देखिए तैरने को जगह में ब्रैकेट में लिखा गर्दिश करते रहते हैं। अपनी मर्जी से लगा दिया गर्दिश। तैरने की जगह ब्रैकेट में लगा रखा है बेशर्मी की जैसा, कि गर्दिश करते थे। गर्दिश क्यों? तैरने को तो तैरने लिखो ना। और दायरे में क्यों लिखो? आसमान में तैरते रहते हैं। जैसा कि इस ट्रांसलेशन, सऊदी अरब की ये ट्रांसलेशन है, जो अभी की मॉडर्न ट्रांसलेशन, ये वहाँ के जो किंग है उनकी निगरानी में ये ट्रांसलेट हुए। मैं दिखा दूंगा क्या कौन सी है। ना आफताब की ये बजाल है कि चांद को पकड़े, और ना रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं, साफ लिख दिया। इसमें कहीं भी ऑर्बिट का जिक्र नहीं है, मदार का जिक्र नहीं है। ठीक है, ये सही ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन है, ये पहले अरबिक में की गई थी इसकी ट्रांसलेशन, और उसकी जो तसरीह भी अरबिक में की गई थी, लेकिन इसको, इस ट्रांसलेशन और ये तसरीह को किसी किसी दूसरे मौलवी ने इसको उर्दू में किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अरबिक में इसकी ट्रांसलेशन और ये दोनों चीज़ें हुई है इनकी निगरानी में। अभी के जो किंग हैं उनकी निगरानी में ये किताब छपी है। तो इसका गलत होने का बहुत कम चांस है। अगर गलत होने का चांस भी है तो आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन खुद से देख सकते हैं। आप ये ना कहें कि ये ट्रांसलेशन गलत है, वो ट्रांसलेशन गलत है। वर्ड बाय वर्ड खुद से आप, इतना तो अरबिक उर्दू हम लोग जानते ही हैं कि खुद से थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, हम समझ सकते हैं। कुल का मतलब सारी चीज़ें, फ़ी का मतलब में, फलक माने आसमान, यस्बहून मतलब तैरते रहते हैं। क्योंकि देखिए तैरने में किसी को इनकार नहीं, सभी लिखे तैरना। ईच फ्लोट्स इन, यहाँ पे ऑर्बिट लगा दिया है, यहाँ पे ऑर्बिट लगा दिया, आसमान को ऑर्बिट कह रहा है। तो अगर ऑर्बिट होता तो ये फ्लोट नहीं होता। किसी ऑर्बिट पे आदमी फ्लोट करते हुए नहीं चल सकता। आपको इस थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा ताकि आप इधर उधर ना हो जाए। तो फ्लोट करने का मतलब आपके पास कोई ऑर्बिट नहीं है, बस आसमान में पड़े हुए हैं, वहाँ उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं बिना कोई मदार का। लेकिन इन्होंने चालाकी से उसमें उसको क्या किया, फलक जिसका आसमान है उसको दायरा बना दिया। आसमान को दायरा कह रहा है, ऑर्बिट बता रहा है, और तैरने को गर्दिश बता रहा है। तो इस तरह से जो बेईमानी ये लोग करते हैं, आप लोगों को, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुरान में साइंस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रुथ है जो अभी दरियाफ्त कर रही है साइंस, हमें 1400 साल पहले से पता है। ये सभी धर्म वाले अपनी 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 करते हैं। कोई कहता है कि आसमान में नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया तो अजान सुना और इसने ईमान कबूल कर लिया। कोई कहता है कि आसमान में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ओम की आवाज़ सुनी
और ये यूनिवर्सल हम है जो जो आसमान में गूंजती रहती है। तो अपने अपने धर्म का ये लोग बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बदनीयती से ये लोग सच साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, ये पूरा पूरी गलत है। ठीक है, ये पूरा पूरी गलत है। ये ईच फ्लोट आसमान में ये सब तैरते नहीं है। और अगर ऑर्बिट में गर्दिश करते भी रहते तो यहाँ पे अर्थ की बात नहीं है। जो अर्थ मेन चीज जो गर्दिश कर रहा है सूरज के लिए, उसके उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लिखा हुआ है सूरज और चांद गर्दिश, सूरज और चांद तो दिखाई दे रहा है हमें कि गर्दिश कर रहे हैं, आसमान में तैर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी साइंस। इसी को साबित करते हैं कि देखिए कितनी बढ़िया एस्ट्रोनॉमिकल ट्रूथ है, जो बाद में गैलीलियो ने और कोपरनिकस ने दरियाफ्त किया। हम आप 1400 साल पहले देखिए, एक गलत बात को, एक सरासर जो झूठ है, जो गलत है, जिहालत वाली बात है, उसको आप सही कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि साइंटिफिक ट्रूथ है इसमें। और आम लोग क्या समझेंगे? जो लोग 10 क्लास से कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, ज़्यादातर हमारी आबादी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत कम तालीम याफ्ता लोग हैं, बहुत मैंने एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है। वो क्या, उनके पास वक्त कहाँ है? ज़िंदगी तो खटती हुई गुजर जाती है, उनके पास वक़्त कहाँ है जो इस तरह के 3-3 4-4 ट्रांसलेशन की किताबें खरीदे और बैठ के पढ़े। ना वक़्त है उनके पास, ना पैसे हैं इतनी सारी किताबें खरीदने के लिए। उनको जो बताया जाता है, जो मौलवी बताते हैं, वही ये लोग मतलब ये लोग कबूल कर लेते हैं और मान लेते हैं। और उसी में समय और दिन-ब-दिन उनका ईमान मज़बूत होता जाता है। और उनका जो कट्टरपन है और उनकी उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। और जबकि 1400 साल पहले से हम लोगों को झूठ बोला जा रहा है, आज तक झूठ बोला जा रहा है। और क़यामत तक इस तरह से ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क़यामत तक बनाइए, नहीं रुकने वाले हैं ये लोग। ये लोग नहीं रुकने वा हम जैसे लोगों को सुनने वाले कितने 2-4, और हमें हमें इससे डिस्करेज किया जाएगा, हमें झुठलाया जाएगा, गाली दी जाएगी। फिर थोड़ा दिन बाद ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये लोग कब नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानता है। 2-4 लोग मानेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है। वो ज़्यादातर, वो उनमें से दो दो ज़्यादातर वो लोग होंगे जो दूसरे धर्म वाले हैं, उनको ठीक इनकी खराबी दिखाई देगी। जो इस कौम वाले हैं, इस धर्म वाले हैं, दूसरे धर्म की खराबी साफ दिखाई देगी। लेकिन अपना धर्म की खराबी, अपने धर्म की खराबी, किसी किसी के अंदर इतनी ईमान की मकदार नहीं है कि वो अपने धर्म के अंदर, अपनी किताबों के अंदर एक एक गलती को देखने की जुर्रत कर सकें। उनके अंदर इतनी भी माने ईमान नहीं है। ईमान का मतलब क्या है कि ईमानदारी, आप कितने ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो आपको अपने अंदर की बुराई भी नज़र आनी चाहिए। आपको अपने अंदर के, अपने किताबों में भी गलती नज़र आनी है, अगर गलत है तो गलती नज़र आनी चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए इसी आयत में एक जो पहला लाइन है कि सन इज़ नॉट टू ओवरटेक द मून, माने ये सूरज चाँद को ओवरटेक नहीं कर सकता। कैसे करेगा भाई? ये दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं, ये दोनों कैसे करके एक दूसरे को ओवरटेक करेगा? दे आर नॉट सपोज टू ओवरटेक, ये कर ही नहीं सकती है एक दूसरे को ओवरटेक, क्योंकि वो अपने मदार पे चल रहा है, ये अपने रास्ते पे चल रहा है। और ये जो मून और अर्थ है, ये तो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। तो वो ओवरटेक कैसे कर सकता है? वो अपने रास्ते चल रहा है, वो अपने रास्ते चल रहा है, ये ओवरटेक कैसे करता है? ये ओवरटेक करने का मामला वही बेवकूफ़ इंसान समझ सकता है जो आसमान में ये समझ रहा हो कि ये सूरज और चाँद दोनों एक ही मदार पर घूम रहे हैं और आगे पीछे कर रहे हैं। जिस तरह से आसमान में हम सर उठाकर देखते हैं, जो नज़र आता है वो उसको अगर सच्चाई मान ले, तो ये इंसान सोच सकता है कि भाई हाँ, ये तो दोनों के दोनों आगे पीछे चल रहे हैं और दोनों के बीच में गैप बिल्कुल सेम है। कभी आपस में टकरा नहीं रही, ये आता है तो ये नज़र नहीं आता, ये आता है तो ये नज़र आता। तो यही चीज़, यही जहालत वाली बात यहाँ पे साफ लिखी हुई है। द सन इज़ नॉट टू ओवरटेक द मून। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का है, ये है सन। जो डीप ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है, वो मून है, ब्लू वाला अर्थ है। तो ये कभी ज़िंदगी में ये क्या ओवरटेक करने की बात हो सकती है? ये ओवरटेक करेगा कभी? क्या ओवरटेक करेगा? ये तो अब ये तो चारों तरफ, सन के चारों तरफ ये दोनों चीज़ें, अर्थ और मून घूम रही है। तो ये ओवरटेक करने का मामला, का ओवरटेक का वही समझ सकता है जो ज़मीन पे बैठ के आसमान को देख रहा है और देख रहा है कि भाई सूरज निकल रहा है तो चाँद छुप रहा है, चाँद निकल रहा है तो ये ओवरटेक करने का वही इंसान समझता है। इसका मतलब जिसने कुरान लिखा है उसको पता ही नहीं था कि ये किस तरह का मूवमेंट आसमान में हो रहा है। और उसने ये भी मिस कर दिया कि अर्थ भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है सूरज के गिर्द। सूरज उतना ज़्यादा नहीं घूम रहा है, सूरज आगे बढ़ रहा है स्पाइरल वे में।
हाँ, थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हैं कि ये भी घूम रहा है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है किसी सेंट्रल चीज़ के पास, ये घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है एक स्पाइरल वे में, ठीक है? तो ये रही बात। अब आइए देखते हैं दूसरा, नॉर इज़ द नाइट टू आउटप्लेस द डे। रात दिन को आउटप्लेस नहीं कर सकता, मतलब रात की जगह रात दिन को अब उसकी जगह पे आ जाए और दिन रात की जगह पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है भाई? ये तो सरासर जहालत की हद हो गई। रात और दिन क्या है? एक लाइट की कमी है और लाइट की एक जगह लाइट है, एक जगह लाइट की कमी है। अब ये हम कैसे करते हैं कि हम मोमबत्ती अगर जला देंगे अंधेरे घर में तो लाइट आ जाएगा, और बुझा देंगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। रोशनी और अंधेरे का तो यही खेल है। अब ये कहेंगे, ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक साथ एक दूसरे को एक दूसरे का आउटप्लेस नहीं कर दे रहे हैं? आउटप्लेस का मतलब है कि सूरज रोशनी वाला अंधेरा रोशनी वाले रूम को क्यों नहीं आउटप्लेस कर दे रहा है, और रोशनी क्यों नहीं अंधेरे को आउटप्लेस कर दे रहा है? कर तो रहा है एक्चुअली में, तो वही कर, आप लाइट जला रहे हैं तो जो जो रोशनी है वो तो लाइट को अंधेरे को तो आउटप्लेस तो कर ही रहा है। ये जो दिन है ये रात को तो आउटप्लेस तो कर ही रहा है, लेकिन ये दोनों चीजें क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे की। ये जब रोशनी खत्म हो जाती है तो नाइट हो जाता है, जब रोशनी आ जाती है तो डे हो जाता है। ये दोनों तो आउटप्लेस करने की बात ही नहीं हो सकती कि आउटप्लेस क्यों नहीं कर रहा, कैसे करेगा? दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक ही चीज के दो रुख है। एक सिक्का है जिसमें हेड एंड टेल होते हैं, तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, ऑब्वियसली दोनों नहीं आ सकता। ये कोई कैसे कहेगा भाई कि ये कर नहीं सकता, देखो नहीं कर तो रहा है, एक्चुअली में तो कर रहा है। जब हेड आएगा तो जाहिर सी बात है डिटेल नहीं आएगा। तो ये नॉर इज द नाइट टू आउटप्लेस द डे, रात दिन को नहीं आउटप्लेस कर सकता, मतलब हटा नहीं सकता। दिन रात को हटाता है तभी तो वो आउटप्लेस तो हो ही जाता है। ये दिन तो खत्म जब होता है, सूरज छुप जाता है तो दिन खत्म हो जाता है, तो आउटप्लेस तो हुआ। ये कैसे कर सकता है कि नॉर इज द नाइट टू आउटप्लेस द डे? एक आयत के अंदर मैंने तीन गलतियां दिखा दी, तीन गलतियां एक आयत के अंदर, और इस तरह की गलती 1000 से ज़्यादा होगी। जब एक आयत में 3 गलतियाँ हैं तो इस कुरान शरीफ में गलतियों की भरमार है। गलतियाँ नहीं है, सिर्फ़ गलतियाँ ही हैं। मुझे लगता है कि ये लोग कहते हैं ना कि गलतियाँ नहीं है, सही बोल रहे हैं वो, गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। गलतियाँ ही है, गलतियाँ नहीं है, गलतियाँ ही है, सिर्फ़ गलती है और कुछ नहीं है। मॉरल गलती है, ये गलती है, और यहाँ पे बीच-बीच में धमकी। देखिए सारे कुरान में आपको सिर्फ़ धमकियाँ मिलेगी और खुदा की बड़ाई मिलेगी कि ये कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लिखा रहेगा ये कर सकता है, वो कर सकता है, तुम्हें चाहे तो ये कर दे, तुम्हें चाहे तो वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कितनों को डुबा दिया, कितनों को ख़त्म कर दिया, कितनी जनरेशन को और कितने क्या कहते हैं, मुल्कों को तबाह कर दिया, कितने कल्चर को ख़त्म कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। बस इस तरह की बातें, धमकियाँ मिलेंगी आपको और कुछ नहीं मिलती। तो ये भी तो गलती है, इस तरह की धमकियाँ देना कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो हेल में जला देंगे, अगर ये किए तो बहुत बड़ा इनाम है, ये है वो। तो ये सब तो गलतियाँ हैं, लालच है और गलतियाँ हैं। लालच है और डराना, धमकी और लालच दोनों ही तो मतलब एक घिनौने किस्म के ये सब गुनाह है। ये पाप है, घिनौना किस्म का पाप है कि अगर किसी को धमकी देते हैं वो भी गलत है, और किसी को लालच देते हैं तो ये सरासर गलत है। और दोनों ये गलती, इस तरह की गलती इसमें मौजूद है और हर लाइन पे मौजूद है। हर एक लाइन के बाद में आपको धमकी इस तरह की मिलेगी, देखो हमने ये बर्बाद कर दिया, हमने तुम्हें ये सजा देगा, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। इसी तरह की चीज़ें भरी पड़ी है। जो लोग ज़िंदगी में एक दफ़ा भी मीनिंग वाले कुरान शरीफ पढ़े होंगे, उनको ये बात मालूम होगा, और ये बात वो इनकार कर ही नहीं सकते कि ऐसी बात नहीं लिखी है। कोई भी हो, वो इनकार कर ही नहीं सकता कि हाँ भाई, हर 2 लाइन के बाद में इस तरह की बातें हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे, तुमको ऐसा-ऐसा सज़ा देंगे, हम तुमको ऐसा-ऐसा सज़ाएँ देंगे। क्या है भाई, ये सब तो गलतियाँ ही तो हैं। और मैंने आपको एक आयत में जब 3 गलतियाँ दिखा सकते हैं, आप कुरान करीब 6000 से ज़्यादा आए तो कितनी गलतियाँ होंगी? अब कितनी चालाकी से ऑर्बिट कर दिया, फलक को ऑर्बिट बना रहा है। देखिए, फलक का मतलब आसमान है, उसको लिख दिया ऑर्बिट, उसको लिख दिया दायरा। अब ये कहेंगे नहीं, फलक का मतलब दो भी हो सकता है, आसमान भी हो सकता है। फलक का मतलब आसमान भी हो सकता है, तो जरूरी तो नहीं है फलक का मतलब ये और फलक का मतलब ऑर्बिट, बिल्कुल हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, फलक का मतलब आसमान हो सकता है, फलक का मतलब ऑर्बिट भी हो सकता है, होता होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? तैरते रहते हैं। तो आप किसी ऑर्बिट पर तैर नहीं सकते। अब आपको एक लाइन पर चलने को बोला जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं तैरते हुए जाऊँगा, अब आप तैरते हुए नहीं जा सकते, आपको थोड़ा-सा सँभल कर चलना पड़ेगा। चल चल सकते हैं, तैर नहीं सकते आप वहाँ पर। चलने का चलने और तैरने में फ़र्क ये है कि आप चलेंगे तो सँभल कर चलेंगे, एक आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ेगा, सँभल कर चलना पड़ेगा, होशियार होकर चलना पड़ेगा, ना कि तैरते हुए जाएँगे आप, वहाँ तैरने की जगह नहीं है। तो आसमान पर अगर सूरज और चाँद सितारे तैर रहे हैं तो इसका मतलब वो दायरे की बात नहीं है, वो फलक की बात है, आसमान की बात है। जैसा इस ट्रांसलेशन में साफ-साफ लिखा है, ये सही, ये ट्रांसलेशन सही किया है देखिए। और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। सब के सब आसमान में तैरते फिर, ना कि उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई ऑर्बिट में तैरते रहते हैं, ऑर्बिट में तैरेगा कैसे? ठीक है? मेरे ख़्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी लंबी बना दी वीडियो, ये इस वीडियो को छोटा भी किया जा सकता है। मैंने एक बात को बार-बार बहुत एम्फसाइज़ करके और बहुत ज़्यादा 2 बार मैंने कह दिया होगा, तो इसके लिए माज़रत। मैंने बहुत ज़्यादा आपका वक़्त ले लिया, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।